हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शंकर कुमार। और कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, रीजन था कुछ। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 12 के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। ठीक है, इस कहानी के जो ऑथर हैं, ऑथर जो इस कहानी के हैं वो है अनीस जंग। अनीस जंग, ठीक है। एक महिला है जिसे हम लोग कहानी शायद मैंने पढ़ाया था क्लास में सारे बच्चों को, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया था। तो कहीं अगर वहाँ ठीक से समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो के जो सहायता ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। लिखा है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहेब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। वेयर इज ही, वह कहाँ है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। क्वेश्चन देखें कि वो व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, है ना। कि साहेब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज ही, वह कहाँ है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। तो एग्जैक्टली एवरीबॉडी, तो क्वेश्चन समझ के हम चलो आंसर की ओर देखते हैं। बोलते कि साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। साहेब जो है वो सिक्के ढूंढ रहा होता है गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा का ढेर का डब्बा जो होता है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। बोलता है कि जो क्वेश्चन में बोला गया था कि वेयर इज ही, वह कहाँ है, तो बोलता है कि ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह ऑथर के पड़ोसी में ही रहता है ना। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था। साहेब बांग्लादेश से आया है। ही केम विथ हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ आया है। कब आया है, 1971 ईस्वी, 1971। हिज हाउस वाज सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर जो पहले स्थित था वो कहाँ था, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में, ठीक है। अस्ट्रॉम, अस्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान। अस्ट्रॉम स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। अस्ट्रॉम जो तूफान आया था तो उसके सारी फसलें, सारे जितने आदमी वहाँ थे ढाका के, सारे उसका घर और सब ध्वस्त हो गए थे। सो दे लेफ्ट द कंट्री, यही कारण है कि वे लोग अपना शहर छोड़ दिए। कौन सा शहर छोड़ दिए, बांग्लादेश, ढाका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ऑथर जो है क्या एक्सप्लेन करती है कि जो चिल्ड्रेन जो थे वह मतलब वेयरिंग फुटवेयर थे, मतलब जो जूते चप्पल वगैरह नहीं पहना करते थे। इसके बारे में लेखिका क्या कहती है। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर, एक एक्सप्लेनेशन है ऑथर का द्वारा इस डाइट है, यह है कि ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। वे लोग का जो साहेब जो थे, साहेब जो सिंगापुरी में भी फिलहाल रह रहा है, और उसका एक ट्रेडिशन था कि स्टे बेयरफुट, कि वह खाली पाँव रहने का, ठीक है। इट इज़ नॉट ए लैक ऑफ मनी, वह पैसे की बात नहीं थी, ठीक है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ही वंडर, उसे लगता है, इफ़ दे इज ओनली इन द एक्सप्लेन अवे द पैटिव स्टेट ऑफ द पॉवर्टी, कि वे लोग अपनी गरीबी को दर्शा रहे हैं। कि वे लोग जितने सारे वहाँ के सीमापुरी के लोग जो अभी रहते हैं, और वे लोग कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे, है ना, बांग्लादेश से। तो वे लोग क्या करते हैं, स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है। ही ऑल्सो रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द पुअर बॉडी, वह इस भी रिमेंबर याद करता है कि स्टोरी बताता है, स्टोरी है इसका कि पुअर बॉडी हु प्रेड फॉर द गॉडेस फॉर द पेयर ऑफ शूज। वह एक चीज़ को मतलब सब कुछ सोचता है कि ये ट्रेडिशन, मतलब सोचता क्या, मतलब कहने का क्या अर्थ ये है इस आंसर में कि जितने सारे लोग थे सीमापुरी के, सबका एक मतलब उसका ट्रेडिशन ही था कि सारे लोग वहाँ खाली पाँव ही रहा करते थे, कोई जूता चप्पल वगैरह पहना नहीं करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। बोलते कि क्या साहेब आलम खुश है चाय की दुकान पे काम करने के लिए, है ना। तो कहानी मैंने बताया ही था इस तरह से कि साहेब खुश था या नहीं था, है ना। बोलता है नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो है वो चाय की दुकान पे काम करने के लिए खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वह खुद का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो है उसका फेस में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपने सारी आज़ादी वो खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील कैनिस्टर द सीम्स हैवियर, वो भारी था देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से ज़्यादा उसे भारी लगता था, ठीक है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, जो अपने कंधे पर वो प्लास्टिक के बैग जो रखा करता था उससे भी ज़्यादा भारी उसे वो स्टील कैनिस्टर लगता था। कारण इसलिए उसे भारी लगता था कारण कि वह खुद का मालिक था, रेड पिकिंग करता था उसमें, अब वह खुद का मालिक नहीं रहा। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, जो कैनिस्टर जो था वो बिलोंग करता था किसे, एक आदमी से बिलोंग करता था, मतलब दुकानदार से बिलोंग करता था, मालिक की ओर। हो ऑन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान पे काम करता था वो स्टील कैनिस्टर था उसके ओर से बिलोंग करता था, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, है ना। गाइस मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ कारण कि एट दिस टाइम आई वर्किंग, दैट्स व्हाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग दो स्टोरी पढ़े थे। ये पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट स्टोरी में क्या था, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बच्चे की ज़िंदगी बचपन में चुरा ली जाती है। और दूसरा कहानी था क्या आई वांट टू ड्राइव अ कार, एक कहानी है मुकेश की, है ना, मुकेश की कहानी है। बोलता है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इससे पूछने इससे कहने की ही ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है कारण ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलते व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद फेमस किस लिए है ना, सबको जानते हैं फिरोजाबाद फेमस किस लिए है। तो बोलते हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद फेमस किस लिए है, बैंगल्स के लिए, चूड़ी बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, सारे जो फैमिली थे फिरोजाबाद के इज एंगेज्ड, वो व्यस्त रहते थे किसमें, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वह एक सेंटर था इंडिया ग्लास का, ठीक है, इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फैमिलीज है स्पेंड जनरेशन, वहाँ के जो फैमिलीज जो थे वो जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ पास कर दिए हैं वही चूड़ी बनाने में। वर्किंग अराउंड द फर्निसेस, फर्निसेस का मतलब होता है बाबू यहाँ भट्ठी, ठीक है, फर्निसेस का मतलब होता है भट्ठी। वही लोग जितने सारे फिरोजाबाद के रहने वाले लोग थे उसको जनरेशन, बहुत सारे ऐसे जनरेशन से चलती आई थी कि वहाँ के लोग चूड़ी ही बनाते थे और सारे एस्पेक्ट वो लोग किए हुए थे। वेल्डिंग ग्लास वेल्डिंग करते थे, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाया करते थे फॉर द वोमेन्स इन द लैंड, वहाँ वोमेन्स मेन सारे जो थे वो चूड़ी बनाया के काम किया करते थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, बताया जा रहा है कि मेंशन कीजिए कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो लोग वहाँ काम किया करते थे उसको क्या हजार्ड्स, क्या उसको फेस करना पड़ता था, है ना। आंसर है बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड हिज मदर सिट इन द डार्क हटमेंट्स, मतलब उसके मम्मी पापा के साथ सारे बच्चे बैठे के हटमेंट्स के नियर नज़दीक बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लेयरिंग ऑयल लैम्प, अब क्या है कि वो लोग लैंप जलाए हुए थे, लैंप में समझ में आता है, सबको जानते हैं बचपन की जो लैंप वगैरह होता है जैसे वो लालटेन भी कर सकते हैं, है ना, उस तरह से मतलब जो लाइट बहुत कम देती है, तो वे लोग लैंप जला करके बैठे हुए थे। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्स ग्लासेस, और वो क्या होता है वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो वे लोग सारे ग्लास कलर रंग बहुत तरह तरह के रंग थे उस ग्लास जो जोड़ा करते थे चूड़ी बनाने में। दे ऑफन है ना, they wear pieces of colors into the circle of the bangles, their eyes are more adjusted to a dark than
टू द लाइट आउटसाइड। बताया जा रहा है कि देयर आइज, उसकी आंखें जो तो मोर एडजस्टेड करना पड़ता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गौर करके उसे देखना पड़ता था कि चूड़ी मतलब एक ग्लास वेल्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। डार्क को बहुत डार्क मतलब अंधेरा हुआ करता था और लाइट बहुत हुआ कम हुआ करती थी ना आउटसाइड से। दे ऑफेयर इन द लॉसिंग ऑफ द आई साइड बिफोर बिकम एडल्ट। वे लोग जो बच्चे भी और वहाँ के सारे लोग चूड़ी बनाने में ही काम किया करते थे। बच्चे जवान होने से पहले ही वे लोग अपनी आँख की रोशनी खो देते थे। इवन द डस्ट फ्रॉम द प्लॉसिंग ऑफ द ग्लास ऑफ बेंगल से इंजरियस टू आई। और जो इवन द डस्ट, देखो लिखा, इवन द डस्ट फ्रॉम द प्लॉसिंग ऑफ द ग्लास ऑफ बेंगल इज इंजरियस टू आइज। वो लोग ग्लास जो पॉलिश किया करते थे उससे काज जो है बच्चे की आँख में भी कभी कभी चली जाती थी और जिससे बच्चे ठीक से देख नहीं थे और वे जवान होने से पहले ही अपनी आँख की रोशनी खो देते थे। मैनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो थे, बिकेम ब्लाइंड, बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो अंधे हो गए थे। द फर्नेसेस, देखेंगे द फर्नेसेस हैव एवरी हाई टेम्परेचर। अब फर्नेसेस का मतलब होता है भट्ठी, है ना। फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर वेरी डेंजर। टेम्परेचर जो था बहुत क्या था, मतलब बहुत हाई था और देयरफॉर वेरी डेंजरस, और वह बहुत खतरनाक चीज़ भी था, है ना, जिससे लोग अंधे भी हो जा रहे थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ और सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का मैंने जिक्र नहीं किया है बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम। मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द पहुँचाने का, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। बोलता है कि मुकेश जो है अपने फैमिली से उसका सिचुएशन डिफरेंट क्यों था, उसका सोच अलग क्यों था। आखिर उसके सारे फैमिली क्या करते थे, चूड़ी बनाने के काम किया करते थे, लेकिन उसका मुकेश जो था उसका डिफरेंट क्यों था। तो मुकेश ग्रैंड मदर थिंग्स दैट गॉड गिवन लेंसेज कैन बी नेवर बी ब्रोकन। बोलता है कि हम लोग, उसके दादी माँ भी होती है, वो कहती है कि हम लोग को गॉड गिफ्टेड दिया गया है कि हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, और उन लोग मतलब उसी को परंपरा उन्होंने माना था। लेकिन हर सन एंड ग्रैंड सन आर बॉर्न ऑफ द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। बोलते कि हम लोग तो इस गरीबी में पिसते ही जा रहे हैं। उसकी दादी माँ सोचती है उसके बेटा, उसके ग्रैंडसन, उसके पोता आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर। उसके फैमिली भी, उसके बेटा, उसके पोता वगैरह, नाती वगैरह जो भी था, सबको वहाँ काम किया करते थे। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। वे लोगों को कुछ नहीं बल्कि सारे बेंगल्स में लोग काम ही क्या करते थे। मुकेश फादर हैज टाउट देम व्हाट ही नोज। मुकेश फादर जो उसे बताया था कि वो जो जानता था, मुकेश को सब सारी चीज़ें बताया था। और द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और जो लोग कला था मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाने का। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश इससे कुछ हटके करना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि सारे जो जनरेशन से अंधे होते जा रहे हैं, वो नहीं चाहता था कि हमारे भी आने वाले जनरेशन भी अंधे हो जाए, है ना। तो इस तरह से उसका मुकेश सोचता है कि मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू द गैरेज टू एंड लर्न। वो गैरेज जाएगा सीखने के लिए। थ्रू द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस। उसका गैरेज जो था उसका घर से बहुत ही दूर पड़ता था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। वो सोचता है कि मैं, और वह चाहता भी है कि मैं एक मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। यही कारण है कि मुकेश का जो है सोच जो है डिफरेंट होता है उसके फैमिली से, कि सारे लोग जो अंधे होते हैं इस चूड़ी बनाने में, उसका एक बहुत। चलिए ठीक है, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थैंक यू।